आखिर क्या हुआ था एलएसी पर और क्या हो सकता है? समय हो तो ज़रूर सुनिएगा। हमारे देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो पाकिस्तान और चीन परस्त है, लेकिन इससे विश्व के इस बड़े देश पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 80% जनता इस देश की जागरूक है और देशभक्त है। हाल ही में हुए घटना के ऊपर जो खबरें आधी कच्ची और आधी पक्की आ रही है, उन पर भरोसा करना उतना ही कठिन है जितना मृत व्यक्ति के जीवित हो जाने की बात मान लेना। तो क्या हुआ था गलवान घाटी में? 12 बिहार रेजिमेंट के कर्नल, एक जेसीओ और एक सूबेदार के साथ चीनी खेमे को ये संदेश देने गए कि आप हमारे भूभाग पर आ गए हो, आपको वापस जाना होगा। इस पर चीन और भारत के अग्रिम पंक्ति के बीच बातचीत का दौर चलते चलते अचानक चीनी खेमा उग्र होकर कर्नल साहब पर नुकीले खील लगे बेस बैट और रोड से हमला कर देता है। कर्नल साहब बुरी तरह घायल हो जाते हैं। अपने कर्नल को घायल होता देख उनका जेसी और सूबेदार सामने आता है और उनके माथे और पेट पर नुकीले कीलों वाले बेस बैट और लोहे के पंचों से हमला कर उन्हें भी गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। पीछे आ रही भारतीय जवानों के पेट्रोलिंग पार्टी के एक ट्रक के ऊपर बड़ी चट्टान गिराकर उनके वाहन को घाटी के नीचे नदी में गिरा दिया जाता है। उस ट्रक में 17 जवान मौजूद थे। अंजाम आप कल्पना कर लीजिए। दरबारी मीडिया ये सच आपको कभी नहीं बताएगी और कई बार सरकार कुछ ज़रूरी प्रोटोकॉल की वजह से ये खबरें आपके सामने नहीं लाता। इस घटना के तुरंत बाद पीछे आने वाली भारतीय फौज की 12th बिहार रेजिमेंट और पंजाब बटालियन की एक बड़ी टुकड़ी ने रीएनफोर्समेंट किया। बिहार रेजिमेंट के कर्नल गंभीर रूप से घायल हैं सुनकर बिहार रेजिमेंट के जवान आंदोलित हो उठे, साथ में पंजाब रेजिमेंट भी। तो फिर क्या था? चीनियों के तंबू और टेंट पर पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने आग लगाना शुरू कर दिया और जैसे ही चीनी छछूंदर बाहर निकले, बिहार रेजिमेंट के खूंखार बिहारी जवान बजरंगबली की जय बोलते हुए उनकी गर्दन धड़ से अलग करते हुए उनके पीछे पड़ गए और पंजाब रेजिमेंट के जवान जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के युद्ध की उद्घोष कर बदस्तूर अपनी कार्रवाई जारी रखते रहे। उसके बाद देखते ही देखते भारतीय जवान 112, जी हाँ 112 चीनियों को मौत के घाट उतार चुकी थी। भारत के सिर्फ 3 फौजी अफसर सहित देश पर न्यौछावर हुए बाकी 17 जवान दुर्घटना के शिकार हुए। कुल 20 अमूल्य प्राण न्यौछावर हुए। क्या किया चीन ने? चीन ने बीजिंग के सारे मिलिट्री अस्पतालों को रातों रात खाली करवाया। 1.5 दिन लगातार लाशें जली। 1.5 दिन चीन में पालतू कुत्ते और भारत के एक न्यूज़ चैनल, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन और भी बहुत से न्यूज़ चैनल है जैसे ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन को बेहद भारी नुकसान हुआ। और ये सब भारी नुकसान क्या था? चीन ने स्वीकार किया कि उनके 43 जवान मारे गए। अगर चीन 43 जवानों के मरने की पुष्टि करता है तो आप समझ लीजिए ये 43 गुना 4 है। चीन जैसा देश डरपोक और दब्बू आंकड़े ऐसे ही बताता है। कोरोना में भी उसने आंकड़े इसी तरह ही बताए थे। वैसे भी 43 सब उठाने के लिए 47 हेलीकॉप्टर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बात और, चीन 1970 से वन चाइल्ड की पॉलिसी चलाता है। फलस्वरूप चीन में जो भी लौंडे भूले भटके पैदा होते हैं वे बेहद ऐशो और आराम की ज़िंदगी बिताते हैं और लाड प्यार से पल कर बड़े होते हैं। काम धाम न मिलने से चीन की फर्जी आर्मी में आकर ऐश करते हैं और जब वास्तविक जंग हो तो बिहार रेजिमेंट टाइप प्रोफेशनल किलर को सामने देख अपने कपड़ों में हंग देते हैं। कमोबेश चीन की पूरी आर्मी पिछले 45 साल से कोई जंग ना लड़ सकी। वहीं आप हिंदुस्तान की फ़ौज का मेरिट रिकॉर्ड जानते ही हैं। बेवजह इंडियन आर्मी के बहादुरी के किस्से नहीं सुनूंगा, क्योंकि इंडियन आर्मी का एक पर्यायवाची सब बहादुर है। यकीन ना हो तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोल लीजिएगा। आगे बढ़े चलिए फिर गंतव्य की ओर। अगर युद्ध पर आया चीन तो क्या होगा? भारत के साथ कूटनीतिक मोर्चे पर रूस, अमेरिका, जर्मनी, जापान, दक्षिणी कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और सबसे बढ़कर इजराइल, जो ये कहता है कि भारत पर हमला करने से पहले हमसे लड़ना होगा, साथ होंगे। भारत, रूस, अमेरिका और जापान मिलकर साउथ चीन कॉरिडोर को ब्लॉक कर देंगे और फिर शुरू होगा विशुद्ध भारतीय प्रहार। कैसा होगा ये? भारत सिर्फ अपने 2 हथियारों से लड़ेगा। 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी काट दुनिया के किसी भी दूसरे देश के पास नहीं, यहाँ तक कि अमेरिका के पास भी नहीं, जो मैक 7 की रफ्तार से चलता है।
जिसे खुली आंखों से देखना भी संभव नहीं और न दुनिया का कोई रडार इसे पकड़ सकता है। लो एल्टीट्यूड पर उड़ने वाला ये मिसाइल बेहद घातक और बदनाम है। इस मिसाइल को नज़र पर कोई इस ग्रह का प्राणी रख ही नहीं सकता। आगे आप समझदार हैं। दूसरा हथियार। भारत एक ऐसा शांत और चमत्कारी देश है जिसके अभिनव हथियार और उनकी मार क्षमता का कोई आंकलन कर ही नहीं सकता। काली 5000 और काली 10,000 ऐसे चमत्कार ही है जिसे भारत के अलावा कोई दूसरा देश जानता भी नहीं। अवाक्स और AN-32 श्रेणी के विमानों पर इनकी त्वरित तैनाती हो सकती है। सेकंड के 10वें भाग में काली क्या कहर मचा सकता है यह पाकिस्तान 2012 के अप्रैल में देख चुका है। मैं इस हथियार के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं समझता। आप खुद शोध और रिसर्च कीजिए। क्या करेगा ब्रह्मोस? चीन जब तक सोच विचार करेगा तब तक उसके सैकड़ों शहर ब्रह्मोस लील कर चुका होगा। ब्रह्मोस दुनिया का एकमात्र ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो फायर एंड फॉरगेट पद्धति पर काम करता है। पहला ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करने के लिए 3 मिनट लगते हैं और उसके बाद 20 ब्रह्मोस मिसाइल हर 3 सेकंड में आकाशीय बिजली की गति से हमला करते हैं। जब पहले ब्रह्मोस मिसाइल बनी थी वो 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 290 किलोमीटर तक मार करती थी। लेकिन अब ब्रह्मोस मिसाइल जो DRDO ने फेरबदल किया है तो वो लगभग 470 किलोमीटर की दूरी और लगभग 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मार कर सकती है और ये मार नभ जल स्थल कहीं पर भी हो सकती है। क्या होगा अगर चीन परमाणु बम दागने की सोचे? चीन जैसा दब्बू राष्ट्र पहले तो ऐसे सोचेगा भी नहीं। अगर करने की योजना भी बनाए तो परमाणु बम लॉन्च होने के पहले 25 मिनट एक चार्जिंग सेशन होता है जिसमें अपरंपार धुआं और रोशनी निकलती है। इसे पकड़ने के लिए अंतरिक्ष में भारतीय शूरवीर सैटेलाइट पहले से ही मौजूद है जो अग्नि और ब्रह्मोस टाइप के मिसाइल सिस्टम को फॉरवर्ड कर देंगे। और फिर क्या करेगा भारत? ये हम नवयुवकों का भारत है, सशक्त प्रधानमंत्री मोदी का भारत है। 1962 का भारत नहीं, ये 2020 का भारत है। भारत को किसी भी तरह किसी भी क्षेत्र में कम आंकना विश्व समुदाय की भारी भूल होगी। 2020 के ख़त्म होते होते निश्चित तौर पर विश्व समुदाय को और हमारे घर में बैठे कुछ भटके हुए को इसका एहसास ज़रूर हो जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।